नमस्कार। आज हम जेके लक्ष्मी सीमेंट की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जी। हमारे पास स्क्रीनर, इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट जैसे फाइनेंशियल पोर्टल से जानकारी है जी। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन आंकड़ों के आधार पर कंपनी की मौजूदा हालत कैसी है, माली स्थिति क्या है और आगे की राह, मतलब भविष्य कैसा दिख सकता है। बिल्कुल और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि ये कंपनी बड़े जेके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी है। सही कहा। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। जेके लक्ष्मी सीमेंट करती क्या है, मतलब कारोबार क्या है इनका? बिल्कुल। जेके लक्ष्मी सीमेंट, जैसा आपने कहा भी, जेके ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। ये भारत के कई राज्यों में सीमेंट तो बनाती ही है, साथ में रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसे आरएमसी कहते हैं, हाँ, आरएमसी, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर सीधे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल, वो, और एएसी ब्लॉक्स, मतलब वो हल्की वाली ईंटें, ये सब बनाती और बेचती है। अच्छा। इनकी एक बड़ी सब्सिडरी कंपनी है उदयपुर सीमेंट वर्क्स, UCWL। उसमें इनके करीब 71% हिस्सेदारी है। ओ, 71%, काफी ज्यादा। जी। और अभी हाल ही में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने उदयपुर सीमेंट और कुछ और कंपनियों के जेके लक्ष्मी सीमेंट में विलय को मंजूरी भी दे दी है। अच्छा, तो कंसोलिडेशन हो रहा है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंत तक इनके पास 7 प्लांट्स थे। कुल सीमेंट बनाने की क्षमता करीब 11.7 मिलियन टन सालाना। 11.7 मिलियन टन। और क्लिंकर, जो सीमेंट का कच्चा माल होता है, उसकी क्षमता करीब 7 मिलियन टन सालाना थी। और सुनने में आया कि कंपनी भविष्य के लिए बड़े प्लान बना रही है। वित्त वर्ष 2030 तक 30 मिलियन टन क्षमता का लक्ष्य। ये तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, लक्ष्य तो वाकई बहुत बड़ा है। क्या इस दिशा में अभी कुछ काम चल भी रहा है? हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य बड़ा है और इसके लिए कंपनी भारी भरकम पूंजीगत व्यय, मतलब कैपेक्स कर रही है। ये वो बड़ा खर्चा होता है जो कंपनी भविष्य में ग्रोथ के लिए करती है ना। सही। तो कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे उदयपुर सीमेंट में 2.5 मिलियन टन क्षमता का विस्तार, वो तो मार्च 2024 में पूरा भी हो गया। अच्छा, वो हो गया। हाँ। फिर दुर्ग, छत्तीसगढ़ में माल ढुलाई के लिए एक रेलवे साइडिंग बन रही है। उसका काम इसी साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 की दूसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है। सूरत, गुजरात में ग्राइंडिंग यूनिट का विस्तार अगले साल मार्च 2025 तक शायद हो जाएगा। और दुर्ग में ही सीमेंट और क्लिंकर क्षमता बढ़ाने का एक और बड़ा काम है, वो मार्च 2027 तक पूरा होने का अनुमान है। बाप रे, काफी कुछ चल रहा है। जी। और एक बात और, फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी अपनी मौजूदा क्षमता का करीब 86% इस्तेमाल कर रही थी। 86%? यस। ये तो काफी अच्छा है, मतलब डिमांड है। हाँ, ये काफी अच्छा यूटिलाइजेशन माना जाता है। ये विस्तार की बातें तो सुनने में अच्छी हैं, लेकिन क्या कंपनी की जेब, मतलब फाइनेंशियल्स, इस भारी भरकम प्लान का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? अभी शेयर का भाव 980 रुपए के आसपास है, मार्केट कैप करीब 11,500 करोड़ रुपए। आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं? क्या तस्वीर थोड़ी मिली जुली है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। तस्वीर में कई रंग हैं, कुछ अच्छे, कुछ सोचने वाले। पिछले 12 महीनों यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के आंकड़ों को देखें तो कंपनी की कुल बिक्री, रेवेन्यू, करीब 6,239 करोड़ रही। 6,239 करोड़? हाँ, लेकिन ये साल दर साल 9% कम है और पिछले 3 सालों में ये पहली बार है कि बिक्री गिरी है। ओ, 3 साल में पहली बार गिरावट? जी। और टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा, PAT, वो भी करीब 36% गिरकर 299 करोड़ रह गया। 36% की गिरावट मुनाफे में, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये बड़ी गिरावट है। प्रति शेयर कमाए EPS 25.43 रुपीज रही। अब कुछ जरूरी रेशियोज पर नजर डालते हैं। PE रेशियो यानी कीमत कमाए का कितना गुना है, वो करीब 38.5 है। 38.5? ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये ज्यादा है। PB रेशियो, बुक वैल्यू की तुलना में कीमत, वो 3.2-3.3 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर कमाई, वो करीब 8.6% है। 8.6% तो काफी कम लगता है। हाँ, इसे कम माना जाता है, शायद इसलिए भी क्योंकि अभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा है जो पूरी तरह कमाई नहीं दे रहे हैं। ROCE यानी पूरी पूंजी पर रिटर्न, वो भी करीब 9.5% है। और डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कर्ज और अपनी पूंजी का अनुपात, वो 0.73-0.75 के बीच है। और ये इंडस्ट्री के मुकाबले कैसा है?
ये इंडस्ट्री के औसत से ज्यादा है। तो साफ है कि पिछले साल ग्रोथ और मुनाफे पर दबाव रहा है और कंपनी पर कर्ज भी ठीक ठाक है। लेकिन कुछ उम्मीद की किरणें भी तो होंगी। जैसे मैंने सुना कि साल की आखिरी तिमाही जनवरी-मार्च 2025 वाली वो काफी बेहतर रही। हाँ, बिल्कुल। और लंबे समय में शेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इस सब पर? बिल्कुल, यहीं पर तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। फाइनेंशियल ईयर 25 की चौथी तिमाही Q4, उसमें तिमाही दर तिमाही बिक्री 27% बढ़ी। 27%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जी हाँ, और ये 3 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। और इसी तिमाही में मुनाफा भी पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले बड़ा है। तो ये एक मजबूत वापसी का संकेत हो सकता है। अच्छा, तो शायद बॉटम आउट हो गया हो, कह सकते हैं, या कम से कम एक पॉजिटिव साइन तो है। और लंबी अवधि में देखें तो शेयर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में करीब 126% और 5 साल में करीब 246%। वाह, ये तो शानदार रिटर्न है। हाँ, अब आते हैं एनालिस्ट्स पर। 15 एनालिस्ट्स की आम राय खरीदें यानी बाय की है। हाँ, बाय रेटिंग है मेजॉरिटी की। हाँ, लेकिन यहाँ भी मतभेद है। कुछ मजबूत खरीदें कह रहे हैं तो कुछ मजबूत बेचें की सलाह भी दे रहे हैं। अच्छा, तो काफी फैला हुआ है व्यू। बिल्कुल। औसत टारगेट प्राइस करीब 924 रुपए बताया जा रहा है, जो मौजूदा भाव 980 रुपए से थोड़ा कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास? शेयर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 46.34% पर स्थिर है। विदेशी निवेशक FIIs, उनकी हिस्सेदारी 12.06% और म्यूचुअल फंड्स की 20.18% है। और इन दोनों ने, मतलब FIIs और MFS ने, मार्च 2025 वाली तिमाही में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ाई है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव माना जाता है अक्सर। हाँ, इसे आमतौर पे अच्छा संकेत मानते हैं। और एक और मजबूत पहलू है इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इनके पास अपनी चूना पत्थर की खदानें हैं। ये तो कॉस्ट बचाता होगा। बिल्कुल। और ये अपनी जरूरत की करीब 75% बिजली खुद बनाते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी और सोलर पावर से। इससे लागत कम रखने में काफी मदद मिलती है। 75% कैप्टिव पावर, ये तो बहुत अच्छा है। जी। तो सार ये है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट एक जानी मानी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं, लेकिन हाल में कमाई पर दबाव दिखा है, कर्ज की चुनौती भी है और एक्सपर्ट्स की राय भी मतलब पूरी तरह एक तरफ नहीं है। तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है, निचोड़ क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से ये कंपनी एक अहम मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ वो अपनी क्षमता कई गुना बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है, बहुत तेजी से। तो दूसरी तरफ उसे हालिया मुनाफे के दबाव और कर्ज को भी संभालना है। हाँ, ये बैलेंस बनाना होगा। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि उनकी मौजूदा क्षमता का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, वो 86% वाला आंकड़ा। हाँ। और वो अपनी लागत को काबू में रखने में भी अपनी कैप्टिव पावर वगैरह की वजह से काफी हद तक कामयाब रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या Q4 का अच्छा प्रदर्शन आगे भी जारी रहता है, सस्टेन करता है यानी। हाँ, और क्या वे अपने कर्ज को नियंत्रण में रख पाते हैं, खासकर जब वो इतना कैपेक्स कर रहे हैं। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या छोड़े हम, मतलब व्हाट्स द की क्वेश्चन? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल यही है, 2030 तक 30 मिलियन टन क्षमता का जो विशाल लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए जो भारी निवेश और विस्तार चल रहा है, क्या जेके लक्ष्मी सीमेंट उसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगी? खासकर तब जब हाल में कंपनी ने वित्तीय दबाव झेला है और सीमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ रहा है और वो कंसोलिडेशन भी हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे। बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीद रही हैं। सही। तो क्या कंपनी अपनी ऑपरेशनल ताकत, अपनी एफिशिएंसी और अपने ब्रांड के दम पर इस चुनौती से पार पा सकेगी? इसी सवाल का जवाब मुझे लगता है जेके लक्ष्मी सीमेंट का भविष्य तय करेगा। बहुत दिलचस्प, इस पर नजर रखनी होगी। दोस्तों, आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आपके स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम उसे अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए स्टॉक्स इनसाइट को सब्सक्राइब करें और रोज सुने नए नए स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस पॉडकास्ट हिंदी में।